हेलो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ सोल लैंड 2 की वीडियो। अब ये वीडियो ना ही कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ना ही ये कोई नोवेल पे आधारित। ये बस सोल लैंड 2 की एक कैरेक्टर के डिटेल्स के बारे में है जिसे आप जानना चाहोगे। अब ये कैरेक्टर कोई और नहीं टांग वूटोंग है, जो कि कोई और नहीं अपने टांग सन और स्यावू की डाउटर होने वाली है। अब इस सीरीज में आपने उसे अपने ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करते तो देखा ही है, जो कि उसकी मार्शल स्पिरिट होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या उसके पास टांगसन के जैसे ही हाउटिन हैमर मौजूद होगा, जो कि उसकी डुअल स्पीड हो सकती है? तो चलो इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं और इनके बारे में और भी डिटेल से जानते हैं। अब मैंने भी अभी तक पूरी की पूरी नोवेल को नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैंने जितनी भी बातें कहूँगा वो सारी मैंने इंटरनेट से रिसर्च करके जमा किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो टांग वूटोंग जो कि टांगसन और स्यावू की डाउटर होने वाली है, और वो एक गॉड की डाउटर है, जिसके कारण उसके पास डिवाइन पावर होना लाजमी है। लेकिन जो भी है असल में वो पूरी तरीके से इंसान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 1/4 पार्ट ह्यूमन की है, वहीं पे 3/4 पार्ट स्पेस बेस्ड की मौजूद है, जो कि उसे अपने पेरेंट्स से रिसीव हुई है। क्योंकि साऊ भी असल में एक स्पेस बेस्ड होती है, जिसके कारण उसकी बेटी में भी उसके जीन्स का ट्रांसफर होता है, और वो देखा जाए तो वो पूरी तरीके से इसी कारण से इंसान नहीं होती है। अब आप सीरीज में देख सकोगे टांग वूटोंग अपने मदर स्यावू पे ही गई होती है। अब आगे चल के ये बटरफ्लाई की गॉडेस बनती है, इसी कारण इसे टाइटल भी मिलता है गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई। अब इसके पर्सनल फैमिली मैटर्स में घुसते हैं तो इसकी शादी भी होने वाली होती है, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट होता है सोल लैंड 2 का, और इसका हस्बैंड का नाम होता है हुओ युहाओ, जो कि आगे चल के मैं इस पे एक और सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि कल या परसों में आ जाने वाली होगी। अब टांग वूटोंग का अपना भी भाई होता है जिसका नाम टांग वुलिन होता है, और आगे चल के मैरिज होता है तो इसके अपने डाउटर और सन भी होते हैं। अब यहाँ पे सन का नाम होता है वो जानजी, वहीं पे डाउटर का नाम होता है डाई इंग, और इसका मास्टर भी होता है जैसे कि टांग सन का मास्टर होते हैं जिनका नाम मू येन होता है। अब आप लोग कमेंट में बताना कि टांग सन के मास्टर का क्या नाम होता है। अब चलो इसके कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं। तो टांग वुन की कल्टीवेशन एक्सट्रीम डोलुओ और रैंक 99 होती है, जो कि क्वासी गॉड कहा जाता है, और ये एक सेकंड क्लास की गॉड बनती है जिसका रैंक 110 प्लस होता है। अब गॉड्स की भी अपनी अपनी रैंक होती है, जैसे कि असुरा गॉड वो फर्स्ट क्लास गॉड में आते हैं, और सी गॉड वो सेकंड क्लास गॉड में आते हैं, और इन सब में पावर का भी डिफरेंस बहुत होता है। अब बात करें उसके मास्टर सोर्डिंग्स की, तो टांग वूटोंग के पास ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई की पावर होती है, लेकिन वो इतनी इस पावर को सिर्फ हाफ ही यूज कर सकती है, क्योंकि टांगसन ने उसके आधे पावर को सील कर दिया होता है, और उसके पास अपनी ट्रू पावर भी होती है जब वो गॉडेस बन जाती है, जो कि बटरफ्लाई से रिलेटेड होता है, और इसका नाम रेडिएंट ड्रैगन बटरफ्लाई होता है। अब इन सब के साथ उसके पास क्लियर स्काई हैमर और सी गॉड की 9 ट्विन क्वासी स्पिरिट भी होती है। अब गॉड की बेटी है तो इतना तो बनता ही है। अब बात की जाए उसके सोरिंग्स की, तो पहले उसकी मार्शल सोल जो कि ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई की होती है, उसमें 6 ब्लैक और 3 रेड सोरिंग्स होती हैं। और वहीं पे क्लियर स्काई हैमर की बात की जाए तो उसमें 1 ब्लैक 1 रेड और बाकी सारे के बारे में हमें नहीं बताया जाता है कि आखिर वो कौन से सोर्डिंग्स मौजूद हैं। अब जैसा कि कोई बंदा गॉड बनता है तो उसके पास अपनी खुद की डिवाइन रिंग्स आती है, जो कि उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने लगती हैं। अब आगे चल के जब टांग वूटोंग गॉड बनती है तो उसके पास 5 डिवाइन रिंग्स मौजूद होती हैं। अब इसके पास दो ब्लड लाइन होती है, जो कि उसके फादर से ही आई होती है, जो कि पहला सी गॉड की पावर का ब्लड लाइन होती है, वहीं पे दूसरा असुरा गॉड को, जो कि इन दोनों ब्लड लाइन के होने से उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी नेचुरल एबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अब इसके टांग क्लैन के लीडर होने की बात तो आपने सीरीज में तो जान ही ली होगी। अब इस बंदी को तुम साइड कैरेक्टर मत समझना, ये भी उन मेन प्रोटैगनिस्ट में से एक होने वाली है। अब इसके पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो इसमें हमें नोवेल के द्वारा पता चला है कि ये थोड़ा एरोगेंट और प्राउड किस्म की है, और इसे इसी तरह से दिखाया गया है। आखिर ऐसा हो क्यों ना, वो टांगसन की बेटी जो है
जो कि पूरे के पूरे डॉलीवुड कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। अब इन सब के बावजूद वो दिल की बहुत अच्छी है, वो अपने एल्डर्स की बात सुना करती है और वो अपने दोस्तों के प्रति तांगसेन जैसा ही लॉयल रहा करती है। अब आगे चल के इसका आप लव का चक्कर भी चलने वाला है, जो कि सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट भी होने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है और अगली वीडियो मैं मेन प्रोटैगनिस्ट में ही बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।